अंधेरे कुएं का एक ऐसा पुकार जिसके बारे में कोई सुन ले तो उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आपका स्वागत है। इस कहानी को अगर आप थोड़ी देर भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गांव से थोड़ा हटकर एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी जिसे रानू का बाड़ा कहते थे। लोग कहते थे कि उस बाड़ में एक गहरा सूखा कुआं था जिसमें एक बार एक छोटी बच्ची रानू गिर गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली और तभी से उसकी आत्मा उस कुएं से बच्चों को अपनी ओर बुलाती थी। एक रात गांव के 3 बच्चे राजू, सोनू और मीना, जो हमेशा शरारती और निडर थे, ने शर्त लगाई कि कौन उस कुएं के सबसे करीब जाकर खड़ा होगा। रात के 10 बजे थे। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। राजू, जो सबसे बड़ा और सबसे बहादुर था, सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने कहा, देखो वहां कुछ नहीं है। सोनू, और जो उससे थोड़ा छोटा था, डरा हुआ था। उठा लो, फोन आया है। क्या फोन बज रहा है? सोनू, जो उससे थोड़ा छोटा था, डरा हुआ था लेकिन हार नहीं मानना चाहता था। हाँ, हमें पता है, जा और देख कर आ। मीना, जो सबसे छोटी थी, ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है भाइयों। मेरी माँ कहती है कि वहां बुरी आत्माएं हैं। राजू हंसा। ये सब बस कहानियां हैं मीना, डरपोक मत बनो। ये सब धीरे धीरे बाड़े की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। बाड़े का टूटा फूटा गेट चरचर की आवाज के साथ खुला, जैसे उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर घास बहुत ऊंची थी और हवा में एक अजीब सी मिट्टी और सड़े हुए पानी की गंध थी। कुछ दूर पर उन्हें कुएं का एक अंधेरा मुंह दिखाई दिया। वह एक काला घेरा था जो जमीन से धंसा हुआ था और उसके चारों ओर दीवारें से ढकी हुई थी। राजू कुएं के बिल्कुल किनारे तक गया। उसने कुएं में अंदर झांका। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था जिसे टॉर्च की रोशनी को भी भेद नहीं पा रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी बच्चों की आवाज सुनाई दी, राजू मेरे पास आओ। राजू की रूह कांप गई। उसने झटके से अपना पानी सिर के पीछे खींचा और सोनू और मीना डर के मारे पीछे हट गए। ये क्या था? सोनू फुसफुसाया। ये रानू थी। मीना रोने लगी। राजू ने अपनी हिम्मत बटोरी और फिर से कुएं में झांका। कौन है बोल रहा है? इस बार आवाज थोड़ी तेज हुई। राजू, तुम्हें यहां अकेले नहीं होना चाहिए। तभी कुएं के अंदर से एक छोटी पतली बच्चे की हाथ बाहर निकली। वह हाथ बेहद पीला और पतला था और उसकी उंगलियां लंबी नुकीली नाखून थी। राजू चीखा और पीछे गिरा। हाथ हवा में झूलता रहा, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सोनू और मीना ने देखा, कुएं के अंदर से एक छोटी बच्ची की धुंधला चेहरा ऊपर आ रहा था। उसकी आंखें खाली और काली थी और उसके होठ फटे हुए थे, जिससे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मेरे साथ खेलो, नीचे आओ। रानू की आवाज जैसे बच्चों जैसी थी, लेकिन उससे एक डरावनी चीख की गूंज हुई थी। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर कुछ और पतली पीली बाहें जमीन से बाहर निकल रही थी, जो उन्हें घेर रही थी। राजू ने
चेहरा अब कुएं में पूरा बाहर गया। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और उसकी सफेद कॉफी फटी हुई थी। अब वह हवा में तैर रही थी और उसकी काली आंखों में एक भयानक चमक थी। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। उसकी आवाज अब सिर्फ बच्चे जैसी नहीं बल्कि एक बूढ़ी भयानक चुड़ैल जैसी लग रही थी। राजू, सोनू और मीना वहीं थम गए, डर के मारे कांपते हुए। उन्हें पता था कि वे उस रात उस अंधेरे कुएं से कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनकी शरारत ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया, जहां रानू और की आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। अगर आपको कभी मौका मिले उस कुएं के पास जाने का, तो क्या आप उस कुएं के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।